मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके से दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अपन की पैरा कमांडो कैसे बने। क्या अग्निवीर भी पैरा कमांडो बन सकते हैं? क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। किस प्रकार बन सकते हैं? पैरा कमांडो बनने की क्या क्या क्रिएटिव पार करनी पड़ेगी आप सभी को, किस प्रकार पैरा कमांडो बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल आर्मी अग्निवीर बंदे पैरा कमांडो कैसा बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे। तो कैसा बनते हैं पैरा कमांडो उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया आपको पार करना होगा वो चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अग्निवीर से पैरा कमांडो कैसे बने, ठीक है, बिल्कुल सर। तो कैसे बने गुरुजी? सबसे पहले बात करेंगे आपकी कि अगर आपकी भर्ती फिजिकल में आपके 100 में से 100 नंबर यानी कि आपने एक्सीलेंट मारा है तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गुरुजी फॉर्म अप्लाई कब करोगे? जब आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाओगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे पूछा जाएगा कि आप पैरा कमांडो में जाने की इच्छुक हैं या नहीं है। तो अगर आप हां भरते हो और वहां पे फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपको 4 से 5 दिन के बाद आपको वापस बुलाया जाता है, आपका फिजिकल होता है। और फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है वो पूरा करने के बाद आपको पैरा कमांडो सेलेक्ट किया जाता है। फॉर्म उन्हीं का अप्लाई किया जाता है जिनके भर्ती में एक्सीलेंट हो, यानी कि फिजिकल में 100 में से 100 नंबर होते हैं, उन्हीं को फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। और साथ ही में जिसके पेपर में 30 क्वेश्चन सही है, यानी कि 50 में से 30 क्वेश्चन सही है। वैसे क्राइटेरिया तो वैसे 50% का होता है, पर जिसके 30 क्वेश्चन सही है उन्हीं को अप्लाई करवाया जाता है और जिसके भर्ती में एक्सीलेंट हो, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाता है? 5 किलोमीटर की रनिंग किया जाती है। फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बता दिया जाता है कि आपको 3 दिन या 4 दिन बाद माना, उसको डेट बता दी जाती है। सुबह 6 बजे बुलाया जाता है और 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का? 20 मिनट का टाइम दिया जाता है 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए। हर एआरओ की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा बात करें पुशअप की, तो 40 रेप्स इन 1 मिनट, यानी कि 40 पुशअप निकालने आपको 1 मिनट में। उसके अलावा चिनअप की बात करेंगे तो 14 चिनअप निकालने होगी आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे सिटअप की, तो सिटअप आपको 80 रेप्स इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर आपको 80 रेप्स निकालनी है, ठीक है, यानी सिटअप निकालनी है। फिर बात करेंगे आपके मिड शेड्यूल की, तो 17 बार आपको 1 मिनट में। मिड शेड्यूल कितने बार करने? 17 बार 1 मिनट में। यह रहता है मेन मोटा मोटा रेशियो। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी की, ये तो आपका जो आर्मी के ऑफिशियल साइड से यही होता है, क्राइटेरिया इस प्रकार बन जाता है। पर जो अभी आर्मी में भर्ती हुई अभी जस्ट, उसमें किस प्रकार हुआ है वो भी तो बता दीजिए। बिल्कुल उसकी चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे किसकी? अभी एआरओ आपका जोधपुर की, किसकी? कि जोधपुर के एआरओ की जो सूची हुई थी जिसमें फिजिकल भी हो चुका था, और जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया है, वो भी लिस्ट आ चुकी है। तो उनमें किस प्रकार किया गया था वो भी बताएंगे। साथ ही में इसके अलावा बात करेंगे जो आपके एआरओ जोधपुर की, जो जहां से अभी 23 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और 27 तारीख को उनको बुलाया गया था वापस फिजिकल के लिए, ठीक है। उसमें आपके जिसमें आपके लगभग 86 बच्चे थे फिजिकल के दौरान, जिनके अग्निवीर भर्ती के दौरान ग्राउंड में 100 में से 100 थे, यानी एक्सीलेंट थे, और उनके 30% क्वेश्चन सही थे, जिसमें से 86 में से 60 बच्चे पास हुए थे। 5 किलोमीटर की रनिंग पास की थी, यानी कि टाइम था 21 मिनट का। उस समय वहां पे 20 मिनट का दिया गया था, यहां पे 21 मिनट उनको बताया गया था और 21 मिनट में उनको पार करना था। तो लगभग आपके 60 में से उन्होंने 86 में से लगभग 50-60 बस बच्चों ने पास कर ली थी वो रनिंग, तो ठीक है। बट उसमें लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो आपके 17 मिनट वाले बंदों का हुआ था। कितने बंदों का? जिनका 17 मिनट था, ठीक है। अब गुरुजी ये था कि मिनट तो आपको 20 दिखे थे, 20 में तो आपको टाइम ही वहां पे 20 मिनट दिया गया था, जबकि यहां पे 21 बताया गया था, और लगभग आपके 60 बच्चों ने पास भी कर ली थी 20 मिनट के अंतर्गत। फिर भी इतना क्या क्यों? बिल्कुल इसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा फिर जो बाकी एरिया वो भी पार करवाते हैं, उनको 1 मिनट में 40 पुशअप निकलवाते हैं। उसको 1 मिनट में 40 पुशअप निकलवा लिया। उसके अलावा 1 मिनट में 40 सिटअप निकलवा लिया, 1 मिनट में 40 सिटअप निकलवाया उनसे। और 1 मिनट में 5 मीटर शेड्यूल, जो 17 मिनट, जो 17 मीटर के थे, 5 मीटर के, सॉरी 17 बार करवाया गया था। ये आप ध्यान में रखना। 1 मिनट के अंदर 5 मीटर के 17 शेड्यूल थे, उनको पार करना था। जैसे कि जो सेंटर लाइन होती है उस लाइन को क्रॉस करना था आपकी। वो 5 मीटर की जो लाइनिंग थी, उस 5 मीटर की लाइनिंग को 17 बार 1 मिनट में कवर करना था, यानी कि हाथ टच करके, लाइन टच करके आना था, और 14 बीम पार करनी थी।
तो ये प्रोसेस लगभग सारे आपके 50 यहां से रनिंग में पास करी थी और 50 से आपके लगभग 55 बच्चों ने ये सारी क्राइटेरिया पूरी पार कर ली थी। फिर बात करते हैं पैरा कमांडो में इतने बच्चों को तो शामिल कर नहीं सकते, उनमें से जो लिस्ट आती है वो टॉप 10 बंदों की लिस्ट आई थी। कितने की? टॉप लिस्ट की। अब टॉप उन्होंने पहले सेलेक्ट कर लिया था कि आपकी पोस्ट है, आपके पास 10 पोस्ट है। कितनी पोस्ट थी उनके पास? 10 पोस्टें थी और 10 पोस्टों को ही जो वीडियो भी बनाया जाता था वहां पे, और जो सेलेक्ट टॉप में रनिंग में आते हैं, क्योंकि बाकी क्राइटेरिया तो लगभग सब पार कर लेते। इसी में जो टॉप में आए थे 17 मिनट तक, जो टॉप में 10 बंदे आए थे उनके पास 10 सीट थी, तो टॉप जो 10 आए थे टॉप बंदे, चाहे वो 18 मिनट तक आए चाहे आपके 19 मिनट तक आए, जो टॉप 10 में आए थे इसमें 17 मिनट वाले को सिलेक्शन हुआ गया, 17 तक आए थे उनका सिलेक्ट हुआ था। वो भी मैं दिखा देता हूं, 17 बंदों की लिस्ट आई थी और वो कौन कौन सी आई थी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कमांडो रिजल्ट जो आपके जोधपुर एआरओ की, ठीक है, बिल्कुल आर्योर से बन सकते हैं पैरा कमांडो, जिसमें आपके देख लो यहां पे आरएमडीएस नंबर भी दिया जाता है, उसकी लिस्ट भी जारी की गई थी। आरएमडीएस नंबर थे टोटल आपके यहां पे दिए गए थे, आरएमडीएस नंबर 18 थी। फिर आपके रोल नंबर भी दिए गए थे एग्जाम वाले, फिर आपके खुद का नाम सोहन राम, फिर पापा का नाम मूला राम, फिर आपका जो रिसीवमेंट सेंटर है वो भी साथ में दिया जाता है। पैरा रेजिमेंट सेंटर राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़, पैरा रेजिमेंट सेंटर आरटी सेंटर एनआरसी, वो भी लिस्ट में दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सर, इस प्रकार जो लिस्ट आती है आपकी और इस प्रकार वहां से बन सकते हो आप पैरा कमांडो। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया आपको पार करना होता है, बिल्कुल सर। अगर यहां पे भी जिसके एक्सीलेंट नहीं हो फिर भी वो अगर जाना चाहता है, पैरा कमांडो बनना चाहता है, तो कैसे बने गुरुजी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, उसके बारे में बात करते हैं आपके कि कैसे बन सकते हैं। जैसे यहां पे नहीं बना तो आगे कैसे बन सकते हैं? तो लाडले बिल्कुल बन सकते हैं, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। तो यहां से नहीं बना तो क्या हुआ लाडले, ट्रेनिंग पे तो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे आपके ट्रेनिंग पे चले जाओगे, ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको फिर भी बनने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल, उसके बाद आपको 3 महीने का एक वापस बेसिक आपके ट्रेनिंग होगी पैरा कमांडो की, उसमें आपको जो ऐसे की क्राइटेरिया होता वो भी पार करना होता है। ये क्राइटेरिया आप पार कर लोगे तो आप भी पैरा कमांडो बन जाओगे। ठीक है, बिल्कुल, पैरा कमांडो बनना ही एक सुखद अनुभव होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आशा कर रहे हैं सबके समझ में आ गया होगा, और जिनको सपना है, जो भावी फौजी हैं बनने के लिए, सपने के लिए तड़प रहे हैं, उनका सपना है, बिल्कुल उस सपने को साकार करने के लिए अपनी टीम जुड़ी है गुरुकुल आर्मी। रोज सुबह 7:15 लाइव क्लास आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग, एमईएस के लिए बिल्कुल सुबह 7:15 लाइव क्लास से जुड़ना न भूले, और शाम को 6 बजे साइंस की, 8 बजे मैथ्स की क्लास चलना न भूले। सुबह 7:15 बिल्कुल आर्मी का ओरिजिनल पेपर आता है, एक क्लास में लगभग 5 पेपर कलेक्ट करके 1 घंटे में पूरा पेपर क्लियर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो क्लास लेना ना भूले, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, और जिनका सिलेक्शन हो गया आर्मी में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मायूस ना हो, सुबह 7:15 पे मिलते हैं। बिल्कुल आपको भी फौजी बनाकर छोड़ेंगे कि रख बापू हौसला, तेरा बेटा फौजी बनकर आएगा। बिल्कुल बनाकर छोड़ेंगे आपके लाल सपूत को, बिल्कुल फौजी बनाएंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।